खबर शिमला से है, जहां भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर प्रेस वार्ता हुई। प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा और सह प्रभारी संजय टंडन ने इसे विकास नौमुखी आर्थिक मजबूती और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की मजबूत नींव वाला बजट बताया। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, AI डेटा सेंटर और क्लाउड टेक्नोलॉजी पर भी जोर दिया गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रक्षा और कृषि के लिए भी बड़े पैमाने पर बजट आवंटित किया गया है। वहीं आपको बता दें कि MSME और महिला स्वरोजगार को बढ़ावा देकर रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने की योजना है। दोनों नेताओं ने कहा कि ये बजट समावेशी विकास और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अहम कदम साबित होगा। हकीकत में बदल रहा है। भारत को 2047 में विकसित भारत बनाना, और उस विकसित भारत को बनाने में ये एक ऐतिहासिक कदम है। टोटल जो सरकारी खर्चा इस साल का वो 53.47 करोड़ है। अगर इसको फिजिकल डेफिसिट GDP का देखें तो ये 4.3% है, ये कम हुआ है। और डेट GDP रेशो करें तो 55 पॉइंट है, ये भी कम हो रहा है। दोस्तों, ये बजट है, इसका मेन उद्देश्य जो है वो है हर तरफ से ग्रोथ करना। Growth in urban, rural, men, women, large industry and MSME, and invest today in infrastructure, technology, people and productivity, and maintain physical discipline। जैसा कि आप जानते हैं, भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टोटल आउटडे हमारा है 12.2 लाख करोड़, और अगर इसमें स्टेट्स को मिला दिया जाए तो ये है 17.1 लाख करोड़। इसमें रेलवे, रोड, लॉजिस्टिक कॉरिडोर, पोर्ट, पावर, सिटीज़, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक कनेक्टिविटी करनी है। इसका असर क्या होगा? लागत कम आएगी, चीज़ें सस्ती होंगी, और एक रुपए के खर्च पे जो उसकी आर्थिक गतिविधि होती है वो 2.5 से लेकर 3 तक होती है। तो हम अगर 12-15 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट 45 करोड़ तक जा सकता है। निजी निवेश बढ़ेगा। जैसे आप जानते हैं, डाटा सेंटर पे निवेश करने के लिए 2047 तक इनकम टैक्स फ्री है। IT और टेलीकॉम बजट पे ऊपर 74,000 पे एलोकेट हुए हैं, और जो डाटा है वो आज की जो हमारी लाइफ है उसके लिए ऑयल है। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत है, तो आज की लाइफ को चलाने के लिए भी डाटा एक पेट्रोल की तरह काम करता है। ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आई? नहीं, ये यहाँ से इंपोर्ट किया जाएगा और यहाँ से बंद कर दिया जाएगा। दिस इज पार्ट ऑफ वन ट्वीट, दिस इज नॉट द स्टेटमेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। दैट्स वन पॉइंट। आपको मालूम होगा कि वो ट्वीट्स जो हैं उनका, उसके बारे में जब तक इंडियन गवर्नमेंट उस पर रिएक्ट नहीं करती है तब तक आप उसके ऊपर नहीं बोल सकते। लेकिन नहीं, दबाव तो पिछले 6 महीने से दबाव ही चल रहा है, लेकिन इंडिया किसी दबाव में नहीं आया है, ये भी आपने देखा है। किसी भी चीज विपक्ष के पास तो कहने को मैडम कुछ है नहीं है ना। वो तो देश से बाहर जाकर देश की धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं। जब हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से जो 4थे नंबर के ऊपर आ गई, तो ये तो दुनिया ने प्रूव किया ना कि हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। तब भी इन्होंने, यही राहुल गांधी जी ने कहा था कि ये तो डेड हो गई है, हमारी अर्थव्यवस्था डेड हो गई है। वो क्या करते हैं कि वो सिर्फ एक हेडलाइंस देने का काम करते हैं,
आप उनके भरावे में मत आए। आप ये देखिए कि पिछले 12 महीने में पोस्ट जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो ग्लोबल सिचुएशन जो बदली है, उस बदली हुई ग्लोबल सिचुएशन में नंबर 1 हमारा फिजिकल डेफिसिट कम हो रहा है, नंबर 2 हमारी जीडीपी ग्रोथ 7% पे, देयर इज नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड विच इज क्लोज टू 7% एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। देश का हमारा सालाना बजट, एक साल का बजट 165 देशों की जीडीपी से अधिक है। काइंडली रिकॉर्ड दिस पॉइंट, 165 देशों की जीडीपी से अधिक हमारे देश का एक साल का बजट है। हम लोग कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हमारा बैंकिंग सेक्टर आगे बढ़ रहा है, हम स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रहे हैं, हम हेल्थ सेक्टर के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, हम सड़कों के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, हम शिप्स बनाने में आगे बढ़ रहे हैं, हम एरोप्लेन्स बनाने में हम आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग हेल्थ सेक्टर के अंदर हम जो है बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 50 करोड़ की जनता को तो हमने आयुष्मान के साथ हमने उनको कवर करके दिया है। 80 करोड़ जनता को हम 5 किलो का हम अनाज अभी भी हर महीने हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं। किसानों को हम लोग हर महीने पिछले 6 साल से जो साल के अंदर 3 इंस्टॉलमेंट के माध्यम से 2-2 हज़ार की हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वी आर सपोर्टिंग द लास्ट सेक्टर ऑफ द कंट्री टुडे।